अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आर एस अकेडमी। आज हम जिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे दैट इज़ द 6.5। हम लोग ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सी बेसिक्स कर चुके हैं। राइट एंगल ट्राइंगल को एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसकी रेशोज़, उनके फार्मूले, पाइथागोरस आइडेंटिटीज़, हर किसी को हम लोग एलैबोरेट कर चुके हुए हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडलाइन की ज़रूरत हो आप मेरी पिछली वीडियोस ज़रूर देखिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री टोटली तौर पर एक्सप्लेन हो जाएगी। आज हम जिस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर भी हम राइट एंगल ट्राइंगल को डिस्कस करेंगे। 6.5 हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। आपको ये डिफरेंट टाइप्स की ट्राइंगल्स दी हुई हैं जिसके अंदर उन्होंने साइड्स को, नॉट एंगल, साइड्स को एक्स वाई जी का नाम दिया हुआ है। इन चारों के अंदर उन्होंने कहा आपने साइड्स को मालूम करना है, जबकि आपको जब राइट एंगल ट्राइंगल की उन्होंने कह दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब एक एंगल तो 90 डिग्री का है ही है। जो ये ब्लॉक, ये स्क्वायर टाइप बना हुआ है ना, इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। सो एक एंगल तो 90 डिग्री का है, दूसरा आपको गिवन है। ठीक है, ना भी गिवन हो तो हम लोग उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे कि हमारी साइड्स मालूम हो जाए। हम एंगल मालूम करना चाहें तो वो इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप अपनी ईजी के लिए एज एन एक्सपीरियंस के लिए आप निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जो क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है वो क्या है, एक्स वाई जी। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपकी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है लॉन्ग के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने डायग्राम साथ बनाई हुई है। उन गिवन क्या है हमारे पास, थीटा उन्होंने दिया, मैंने इस एंगल को, एंगल ए को थीटा का नाम दिया है। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, बी हमारे पास 90 डिग्री है, दोनों एंगल हैं। जबकि हमारे पास एक्स और जी नहीं है, वाई हमें ऑलरेडी बेस दी हुई है। अब हम लोगों को मालूम है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। जैसे हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में याद करने के लिए, इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को याद करने के लिए हम लोगों ने लाइन पढ़ी थी अपनी याद करने के लिए, पी एच बी एच पी बी, यानी पी एच परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज फॉर द साइन थीटा, बी एच बेस ओवर हाइपोटेन्यूज फॉर द कॉस थीटा, एंड पी बी परपेंडिकुलर ओवर बेस फॉर द टैन थीटा। सो यहाँ पे बी एच है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास बेस क्या है, वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है, जी। ठीक है, 90 डिग्री के साथ जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट हमारे पास हाइपोटेन्यूज, और जो नीचे लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल टाइप होता है उसको बोलते हैं हम लोग बेस, जो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, सो बेस ओवर बेस हमारे पास क्या है, वाई, हाइपोटेन्यूज क्या है, जी, और कॉस थीटा। कॉस थीटा हमारे पास है 30 डिग्री। मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रही हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर जी। वाई की वैल्यू हमारे पास 4 गिवन है, जी हमारे पास जी है। अब मैं अगर जी को उठा के दूसरी तरफ ले जाऊँ और इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के दूसरी तरफ ले आऊँ, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, √3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी आपका यहाँ पे इससे मुराद यही होती है ना 1, तो √3 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और जी यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई। सो 4 टू द 8 √3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमारे पास वाई के साथ उन्होंने जो यूनिट दिया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे ये यूज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पे आंसर के साथ भी हमारे पास सेंटीमीटर आएगा। अब हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी मालूम हो गई, बेस की भी, परपेंडिकुलर हम लोगों ने मालूम करना है। अब हमारे पास हमारे पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम में हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर्स का स्क्वायर, ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, आपने इसको याद करना है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, जी का स्क्वायर इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, वाई हमारे यहाँ पर क्या है, बेस। इन दोनों की वैल्यूज़ हमें मालूम है, हम इन दोनों की वैल्यूज़ पुट करेंगे। 8/√3 का स्क्वायर, मैंने यहाँ पर क्या किया है, हमें x मालूम करना है परपेंडिकुलर, y यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस, x के साथ प्लस हो रहा है ना, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। मैंने यहाँ पे इसको ये कर दिया। ठीक है, जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो जी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 8/√3 माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 का स्क्वायर। मैं इनका स्क्वायर खोलूँगी, 8 का स्क्वायर 64, और ये √3 का स्क्वायर, इसके साथ स्क्वायर के साथ ये √3 कट जाएगा, रिमेनिंग इज 3, माइनस 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम लिया, एलसीएम इन इसके नीचे 1 था, इन दोनों का एलसीएम 3 यहाँ पर आ गया,
3 1s था 3, 64 के साथ 1 मल्टीप्लाई हुआ 64, यहाँ पे 1 था, 1 3 था 3, इस 3 को हम लोग 16 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ गया 48, 64 में से 48 निकाला, 16/3 एक्स स्क्वायर है। अब हमें चाहिए एक्स जो है हमारे पास ये परपेंडिकुलर, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे। 16 का तो स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाता है 4, ठीक है, और 3 √3। सो हमारे पास आंसर में क्या, आपने नीचे आंसर ज़रूर लिखना है, x इज इक्वल टू 4/√3 सेंटीमीटर, जो यूनिट हमारे पास y के साथ मौजूद था, और z इज इक्वल टू 8/√3 जो हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन में फाइंड आउट कर चुके हैं सेंटीमीटर। सो हमारे पास y हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमें गिवन था, रिमेनिंग हमें ये दोनों मालूम हो गई। ये वाला पार्ट हमारा यहीं पर सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास π/4 इक्वल टू 45 होता है, ये 90 डिग्री। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर एंगल मालूम कर लिया कि अगर आप एंगल मालूम करना चाहें किसी भी ट्राई एंगल के अंदर के जो तीनों एंगल्स हैं उन तीनों को ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, नहीं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए और एंगल बी हमारे पास गिवन है, दैट इज़ द 45 + 90, ठीक है। एंगल सी हमें मालूम करना है, 90 + 45 = 135, और 135 यहाँ पर सी के साथ हो रहा है प्लस, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, एंगल सी भी हमारे पास क्या है 45। अब ये देखें, अगर मैं यहाँ पर लूँ cos फाई, मैं आपकी इसके लिए हम लोग वैसे दूसरा फॉर्मूला भी ले सकते हैं उसका tan का, लेकिन मैं यहाँ पे आपको फाई के थ्रू देखे कि अगर हम फाई लेना चाहें तो मुझे इस ट्रायंगल, अगर मुझे फाई को बेस बनाना है तो मुझे इस ट्रायंगल को ये शेप करनी पड़ेगी। अब इस शेप के अंदर अगर मैं फाई लेती हूँ तो मेरे पास बेस है y बेस है, परपेंडिकुलर है x, और हाइपोटेन्यूज z हमारे पास यही रहता है। अब मैं अगर यहाँ पर cos फाई यूज़ करूँ, cos हमारे पास क्या है BH, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हमारे पास क्या आ जाएगा y/z, ठीक है। सो मैंने यहाँ पर cos फाई लिया, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos हमारे पास 45, y/z, y √3 था z। अब ये z यहाँ पे मैंने इसको यानी z को 1 के साथ यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया 1 के साथ, √2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई होके √3 √2 मल्टीप्लाई होके हमारे पास क्या आ गया √6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब क्योंकि हमारे पास z भी मालूम है y भी मालूम है, तो हम क्या करेंगे, वी नो डैट बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट आपने बहुत ध्यान से देखना है, इस पॉइंट के अंदर जब हमने फाई लिया था तो हमारी बेस और हाइपोटेन्यूज, हमने बेस रखी थी y को, दैट इज़ द √3, तो हम इस फॉर्मूले के अंदर भी इसी को बेस रखेंगे, यानी फाई को रख के। हम ये नहीं करेंगे कि अपने ट्रायंगल को चेंज कर देंगे। सो हाइपोटेन्यूज √6 का स्क्वायर प्लस बेस √3 + x का स्क्वायर, इनके स्क्वायर इसके साथ कट के √ के साथ कट के 6 इज इक्वल टू 3 इक्वल्स टू प्लस एक्स स्क्वायर। 3 यहाँ पे x के साथ क्या हो रहा है प्लस, इक्वल के दूसरी तरफ जाके हो जाएगा माइनस। 6 - 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। हमें खाली x चाहिए था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, x इज इक्वल टू √3 हमारे पास सेंटीमीटर, x इज इक्वल टू √3, z इज इक्वल टू √6 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इसका आंसर है। थर्ड है हमारे पास, ये शेप दी हुई है उन्होंने, z की वैल्यू यहाँ पे यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, x और y हम लोगों ने मालूम करना है। अब मैं अगर यहाँ पे साइन थीटा लूँ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो साइन 60 हमारे पास साइन 60 y की वैल्यू हमें नहीं मालूम, वो हमने मालूम करनी है, बट हाइपोटेन्यूज ही है जो कि क्या है 2 सेंटीमीटर। ये 2 को उठा के यहाँ पे क्या हो रहा है डिवाइड, दूसरी तरफ मैं लेके जा रही हूँ मल्टीप्लाई, √3 के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यानी 2 √3/2, रिमेनिंग हमारे पास यहाँ पे y बच गया। ये 2 इसके साथ कट गया, y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अभी हमने मालूम किया √3 सेंटीमीटर, सॉरी हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 2 का स्क्वायर 2, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, बेस हमने मालूम करनी है, और हाइपोटेन्यूज जो हमारे पास यहाँ पर था y,
ठीक है। ये y हम लोगों के पास अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया √3 इसका स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, ठीक है। 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, दूसरी तरफ जाके क्या होगा माइनस, 4 - 3 1 सेंटीमीटर। सो x इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। शेप में हमें एंगल ए दिया हुआ है 45, बेस की वैल्यू दी हुई है, जबकि हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पे लूँगी कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है y, 4 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे पुट कर दी। कॉस 45 हमारे पास 1/√2 की वैल्यू है, और हाइपोटेन्यूज z इज इक्वल टू, z हमारे पास यहाँ पे चला गया और √2 यहाँ से यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होके 4/√2 सेंटीमीटर हमारे पास z की वैल्यू, और z हमारे पास क्या है हाइपोटेन्यूज। अब अगेन तीसरी एंगल साइड हमने कैसे मालूम करनी है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज अभी हम लोगों ने फाइंड आउट की 4/√2 इक्वल टू बेस गिवन थी हमारे पास 4, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करनी है। जब हम अंडर और ये देखें, एक अंडर की वैल्यू एक विदाउट अंडर और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये 2 इस अंडर के साथ कट के 2 हमारे पास एक अकेला आ जाएगा, जो 16 2 द 32। 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, 32 - 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे, x इज इक्वल टू √16, सो 4 सेंटीमीटर हमारे पास परपेंडिकुलर का आंसर है। x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4/√2 सेंटीमीटर हमारे पास इसका आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। उन्होंने सिंपली हमें कहा है कि फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ दी। अब यहाँ पे साइड्स भी कहा है, एंगल भी कहा है। हमें सिर्फ एक 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, जबकि 2 साइड्स दी हुई हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी वो आपको कोई क्वेश्चन देंगे उसके अंदर आपको साइड्स भी और एंगल भी पूछेंगे अगर, तो आपको लाजमी 3 वैल्यूज़ ज़रूर देंगे। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, 6 टोटल वैल्यूज़ होती हैं, तो 6 में से आपको 3 वैल्यूज़ तो हर सूरत देंगे, उसके बगैर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। सो हमारे पास यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है और 2 साइड्स दी हुई हैं, ठीक है। सबसे पहले हम तीसरी, जिनकी 2 साइड्स दी हुई हैं, हम तीसरी साइड मालूम करेंगे, और तीसरी साइड्स हम लोग इजीली पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे जो गिवन मैंने आपको इसीलिए यहाँ पे लिखा है, एंगल बी दी है 90 डिग्री, सी और ए की वैल्यू दी हुई है, बी मालूम करना है, एंगल ए मालूम करना है, और एंगल सी हम लोगों ने मालूम करना है। सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। दोनों का स्क्वायर लेके दोनों के स्क्वायर उनके अंडर रूट को ख़त्म कर देते हैं। 13 + 3 इज इक्वल टू 16, और हम स्क्वायर रूट लेके हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमें मालूम है जो कॉस थीटा है वो है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। हमारे पास सबकी वैल्यूज़ मालूम हो गई थी। बेस हमारे पास थी, मैं यहाँ पे इसको सामने रख लेती हूँ, ठीक है। बेस हमारे पास क्या थी C, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास था B, जो कि हम लोग 4 ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू C/B। कॉस थीटा इज इक्वल टू √13/4। अब यहाँ पर कॉस क्या हो रहा है थीटा के साथ मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ एंगल के इक्वल के दूसरी तरफ जाके ये हो जाएगा कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स किसके इक्वल होता है, कॉस इनवर्स इज इक्वल टू 1/cos के। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा था ना, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होना था, वो डिवाइड ही हुआ, तो उसको हम क्या लिखेंगे कॉस इनवर्स। सो इस पूरी वैल्यू का कॉस इनवर्स करेंगे। अब ये देखिए √13, ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की, इसको हमने डिवाइड किया 4 पे, हमारे पास आता है 0.9014। इनवर्स कैसे निकालते हैं, शिफ्ट, हमारे पास कॉस, ये आ गया कॉस इनवर्स, और साथ हमने लिखना है आंसर, जो हमारे पास ये वैल्यू निकली थी। इक्वल का साइन दबाएंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा 25/6589। अब क्योंकि 5 के बाद 8 है, मैं इसको 1 इंक्रीज़ करके जब भी वैल्यू जो सी है हमारी, जहाँ तक हमने यहाँ पर मैं 2 डेसिमल वैल्यू रख रही हूँ, तो थर्ड वाली जो वैल्यू अगर मेरी वो 5 से बड़ी होगी तो मैं अपनी सेकेंड वैल्यू का 1 बढ़ा दूंगी, यानी 5 से 6 कर दूंगी। जो मैंने यहाँ पे किया 25/25.66 डिग्री, यानी हमारे पास थीटा जो एंगल ए था वो क्या आ गया
36.66। अब हमें मालूम है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर की तीनों वैल्यूज़ को ऐड करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होती हैं। हमने एक एंगल ए मालूम कर लिया, दैट इज़ द 25.66। एंगल बी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। सी हम मालूम कर लेंगे। इसमें क्या होगा, एंगल बी और एंगल ए को मैं उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, किसमें 180 के साथ। सो यहाँ पे प्लस हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएंगे, माइनस एंगल ए माइनस एंगल बी, दोनों के वैल्यूज़ पुट की, एंगल सी हमारे पास 64.34 आ गया। सो हमारे पास तीनों एंगल ए 25.66, एंगल सी 64.34 और बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये तीनों हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है इसी का सेकंड पार्ट। हमारे पास दो साइड्स गिवन है, एक साइड हमने मालूम करनी है जो ऑब्वियसली हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और बाकी दोनों एंगल्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। एंगल ए पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे। बेस और परपेंडिकुलर हमारे पास है हाइपोटेन्यूज 32 आ गया, इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग अंडर रूट लेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 32, 16 इंटू 2, यानी मैं यहाँ पे 32 का तो अंडर रूट ऑब्वियसली नहीं होता, तो मैं इसको 16/2 कर रही हूँ क्योंकि 16 का तो अंडर रूट होता है, ठीक है। 32 16 का मल्टीपल है, तो 16 इंटू 2 2 अंडर रूट पे रहेगा, 4 का स्क्वायर रूट अंडर रूट कट के बाहर 4 आ गया। सो 4 अंडर रूट 2 हमारे पास बी जो कि हमारे पास हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर उसकी वैल्यू आ जाती है। अब हमें मालूम है जो कॉस है वो कॉस इक्वल है बी एच के, यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये है कॉस ए। कॉस ए हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। सो हमारे पास बी और एच की वैल्यू है, बी और एच की सी ओवर बी, उसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। ये 4 इंटू 4 कट गया, 1/√2 हमारे पास आंसर आ गया कॉस इन्वर्स के साथ, यानी ये यहाँ पे कॉस था, इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले गए, ये इन्वर्स आ गया, कॉस इन्वर्स 1/√2, जो हमारे पास मैंने उन दोनों को 1/√2 को डिवाइड किया 0.707 और कॉस इनवर्स 0.707 इक्वल है 45 के। और हमें मालूम है कि तीनों एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री है। मैं दोनों वैल्यूज़ को ए को और बी को उठा के इक्वल के दूसरी तरफ ले जाऊंगी, इनकी वैल्यूज़ पुट करूंगी तो मेरे पास एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी। सो हमारे पास एंगल ए, एंगल बी और बी की वैल्यू जो एक साइड थी हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट है हमारे पास, उन्होंने कहा हुआ है, क्वेश्चन को स्टेटमेंट को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने कहा ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, उन्होंने कहा इस 60 मीटर लॉन्ग, यानी यहाँ पे भी 60 है, सॉरी ये सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सेंटीमीटर है मीटर है, मीटर है, ठीक है। 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, यानी चारों साइड्स उनके 60 मीटर हैं। उन्होंने फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द फील्ड। अब डायगोनल क्या होता है, यहाँ से लेके उसको कट करें, चाहे वो बी डी का डायगोनल हो चाहे वो सी ए का डायगोनल हो, ठीक है। उन्होंने कहा इस डायगोनल की लेंथ आपने मालूम करनी। अब मैंने जब डायगोनल की लाइन लगाई है मेरे पास दो एंगल्स बन गई हैं, दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक है ए बी डी और एक मेरे पास है बी सी डी। मैं दोनों में से किसी एक को ले रही हूँ, मैं ए बी डी को ले रही हूँ। ए बी डी में देखूँ तो मेरे पास ये है 90 डिग्री का एंगल, ए बी है मेरे पास 60 मीटर, ए सी ए डी मेरे पास क्या है 60 मीटर, ठीक है। मैंने इनकी वैल्यूज़ लिख दी। अब मैंने मालूम क्या करना, बी डी यानी थर्ड एंगल, तो सिंपली वो पाइथागोरस थ्योरम अगर मेरा पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू हो तो मैं उसको मालूम कर सकती हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर फार्मूला लगाया, इन दोनों के स्क्वायर लगाया, दैट इज द 3600 ऐड किया 7200। इसके स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, अंडर रूट ले रही हूँ। 72 अगेन उसी तरह 72 3600 का मल्टीपल है, 3600 इंटू 2, 36 का स्क्वायर रूट क्या है हमारे पास 60, बाहर चला गया, अंडर रूट 2 एज इट इज़ आ गया। सो हमारे डायगोनल की लेंथ कितनी है 60 अंडर रूट 2 मीटर, ठीक है। ये सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास ये दोनों 60 मीटर थे, इसलिए आंसर के साथ भी मीटर ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको छोटे छोटे पोर्शन में भी आ सकता है और आपको लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है। उन्होंने सब में बता दिया कि सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल। एक आपकी ट्रायंगल जो सी है वो 90 डिग्री की है, ठीक है। एंगल सी
60 डिग्री उन्होंने दे दिया है और C इज इक्वल टू यहाँ पर एक साइड इसी तरह हमारे पास दी हुई है। दो साइड्स हमने मालूम करनी है, एक साइड हमारे पास गिवन है, ठीक है। वही तीन चीज़ें मालूम करनी है। अब क्योंकि दो एंगल दिए हुए हैं तो हम वही अपना फॉर्मूला लगा के 180 डिग्री हम तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। और फिर वही अगेन जिस तरह हम लोगों ने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है, कॉस एंगल ए इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। कॉस हमारे पास यहाँ पर क्योंकि ये 30 था, मैंने अपने इस एंगल को यहाँ पर ये 30 डिग्री, अब मैंने अपनी ट्रायंगल को क्या कर दिया, इस शेप में कर दिया। बेस मैंने बना दिया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस C, परपेंडिकुलर A और हाइपोटेन्यूज यहाँ पे हमारे पास B, क्योंकि मैं 30 डिग्री के एंगल को ले रही हूँ। अब 30 डिग्री के एंगल को लूँगी तो मेरे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है C और हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो जाएगा B, ठीक है। अब cos 30 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.866, बेस हमारे पास 3√3, ठीक है, डिवाइडेड बाय P। ये P यहाँ पे क्या हो रहा था, डिवाइड, इक्वल के दूसरी तरफ जाके यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी जगह चेंज हो जाएंगी। B इज इक्वल टू दिस वन, हमने इनको डिवाइड किया, B इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ गया। अब क्योंकि दूसरी साइड भी हमें मालूम हो गई है तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम लोग तीसरी साइड भी मालूम कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास A² था, हमने इसको स्क्वायर रूट लिया A का, A इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। हमारे पास बाकी रिमेनिंग तीनों रेशियोज, तीनों वैल्यूज फाइंड मिल गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अभी यहाँ पर C की वैल्यू हमारे पास ऊपर है 45, 90 डिग्री का एंगल है, एक साइड दी हुई है, दो साइड हम लोगों ने मालूम करनी है। सो हम तीसरी साइड किस तरह 180 डिग्री के साथ इक्वल करके हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास एंगल A भी जो है, एंगल A जो हमारे पास है वो भी 180 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री फाइंड आउट हो गया है। अब मैं साइन A ले रही हूँ, एंगल A मैंने सबसे पहले क्या मालूम करना है, हमारे पास हाइपोटेन्यूज, मतलब मैं साइन को ले रही हूँ, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। साइन 45, एंगल A हमारे पास 45 है, सॉरी एंगल A हमारे पास यहाँ पर 45 है। सो मैं साइन लूँगी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी A ओवर B। मैंने यहाँ पर A ओवर B की वैल्यूज जो सी A हमारे पास गिवन था 8 सेंटीमीटर, B। अब ये यहाँ पे क्या चला गया, इधर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, दूसरी तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये यहाँ पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी इन दोनों की जगह हम चेंज कर दी, इन दोनों को डिवाइड किया, हमारे पास B इज इक्वल टू 11.3 आया। हम इसको ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, साइन 45 हमारे पास है 1/√2 A ओवर B। A हमारे पास क्या है 8, ये यहाँ पर चला गया और ये यहाँ पर 8/√2। सो B हमारे पास 11.31 सेंटीमीटर भी आ सकता है और B इज इक्वल टू 8/√2 सेंटीमीटर आ सकता है। मैंने आगे क्वेश्चन में ये वाली चीज़ यूज़ की है। नेक्स्ट है बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, C² इज इक्वल टू 64, स्क्वायर रूट लिया, 64 का स्क्वायर है 8। सो मेरे पास ये तीनों, मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर, यूनिट आपने मस्ट लगाना है, यूनिट के नंबर डिडक्ट होते हैं। नेक्स्ट थर्ड वाला है, हमारे पास दो साइड्स दी हुई हैं, तीसरी उसको हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड आउट कर लेंगे। एक एंगल दिया हुआ था, उस एंगल को हम लोग साइन थीटा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइड की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, एंगल मालूम करना है एंगल A, तो यहाँ पे साइन दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। सो 2/√5 ये वैल्यूज़ आ गई, साइन इन्वर्स की वैल्यू 63.43। और जब हमारे पास दो एंगल हो गए, यानी एंगल A हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और एंगल B हमें ऑलरेडी गिवन था, दैट इज़ द 90 डिग्री। तो हम लोग इस वाले फॉर्मूले में जिसमें है तीनों एंगल्स ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल होते हैं, दोनों वैल्यूज़ ऐड की, ये यहाँ पे क्या हो गया, ऐड होके 153.43 इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस। सो हमारे पास एंगल C इज इक्वल टू 26.57। हमारे पास ये तीनों वैल्यूज़ के आंसर आ गए हैं, एंगल A, एंगल B और खाली B जो हमारे क्या था, हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट है फोर्थ वाला, दो साइड्स गिवन है, ठीक है, दो साइड्स गिवन है, एक हमने मालूम करनी है 180 डिग्री के फॉर्मूले से हमारे पास वो तीसरी साइड मालूम हो जाएगी, दैट इज़ द एंगल 30 है। अब हमने साइड मालूम करनी है,
मैं कॉस एंगल ए लूँगी, दैट इज़ द बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। 6 cos 60 इज इक्वल टू 1/2। बी इस तरफ चला गया, 2 यहाँ पर आ गया, तो बी हमारे पास क्या आ गया 8 सेंटीमीटर। अब क्योंकि हमारे पास अब हाइपोटेन्यूज भी मालूम हो गया, बेस भी मालूम हो गया, मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट करूँगी। वैल्यूज पुट करके a² इज इक्वल टू 48, इसका स्क्वायर रूट लिया। अब क्योंकि 48 का हमारा अंडर रूट नहीं होता, इसको मैं देखूंगी मेरा कौन से कंप्लीट स्क्वायर रूट का मल्टीपल है, दैट इज़ 16 इंटू 3। 16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट 3। सो मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ इसकी आ गई, ठीक है। अगेन आपने यूनिट साथ ज़रूर लिखना है। फिफ्थ वाला अगेन दोनों एंगल्स दिए हुए थे, थर्ड एंगल मालूम करना है, दैट इज़ द 180 डिग्री के फॉर्मूले में पुट करके निकाल लेंगे। फिर हमें मालूम करनी है साइड, कॉस ए का फॉर्मूला यूज़ करूँगी मैं, उनकी वैल्यूज़ पुट करूँगी। बी अंडर रूट 3/2, यहाँ पे क्या हो रहा है दूसरी तरफ जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और बी हमारे पास इधर चला जाएगा। बी इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 4 टू द 8 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। अब हमें मालूम है हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैंने इनकी वैल्यूज़ पुट की, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। मैंने यहाँ पे 64 माइनस 48, 16/3 इसका स्क्वायर रूट लिया, 16 का स्क्वायर रूट आ गया 4 और 3 एज इट इज़ हमारे पास अंडर रूट 3। सो हमारे पास ए बी और एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर है। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन है इस वाले का। अगेन हमारे पास दो साइड्स दी हुई हैं। जब दो साइड्स दी हुई हों तो आपने सबसे पहले पाइथागोरस मालूम करके तीसरी साइड मालूम कर लेनी है, और अगर दो एंगल्स दिए हों तो तीनों एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री वाला फॉर्मूला आप लोगों ने ऐड करके तीसरा साइड मालूम कर लेनी है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोगों ने तीसरी साइड मालूम कर ली, एंड देन साइन ए या जो भी आपका रेलिवेंट रेशो है, यहाँ पे साइन ए यूज़ हो रहा है, साइन थीटा यूज़ हो रहा है, उसमें वैल्यूज़ पुट करके एंगल ए मालूम किया, और अगेन फिर हम लोगों ने 180 डिग्री वाला फॉर्मूले के अंदर 180 डिग्री वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करके हमने तीनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उन्होंने कहा है कि लेट क्यू आर बी द 2 पॉइंट्स ऑन द सेम बैंक ऑफ द कैनाल। उन्होंने कहा है कि एक ही नहर के ऊपर दो बैंक के साथ आप लोगों के ये दो बैंक्स हैं, ठीक है, दो साइड्स हैं क्यू आर, यानी एक के साथ ही दोनों बैंक्स हैं। पॉइंट पी उन्होंने कहा है इज प्लेस्ड ऑन दी अदर बैंक स्ट्रेट टू द पॉइंट आर। उन्होंने कहा एक नहर है, उस नहर की दो साइड्स ये हैं, एक तीसरी साइड भी है जो बिल्कुल आर के ऑपोजिट है, ठीक है, यहाँ पर आर के बिल्कुल स्ट्रेट ऑपोजिट साइड पे है। उन्होंने कहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द विड्थ। अब क्योंकि ये ऑपोजिट साइड, इसका मतलब कि आपकी ये बिल्कुल ये नहर की विड्थ होगी, ठीक है, और उन्होंने कहा एंगल ऑफ पी क्यू आर इन रेडियन। अब क्योंकि उन्होंने कहा है कि विड्थ ऑफ द कैनाल हम लोगों ने क्या मालूम करना है पी आर, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि एंगल, अब जब यहाँ पर पी क्यू आर दिया हो तो इसका मतलब जो दरमियान वाला है ना हमारा, उस एंगल को मालूम करना है, डैट इज़ द एंगल क्यू, ठीक है। सो हम लोगों ने एंगल क्यू मालूम करना है, बट उन्होंने साथ ही कंडीशन दे दी है कि रेडियन में मालूम करना है, ठीक है। सो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि उन्होंने स्ट्रेट का है तो वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। पी क्यू उन्होंने हमें दे दिया है डायग्राम के अंदर, उन्होंने साथ ही हमें ये देखिए ये डायग्राम दी हुई है जहाँ पे उन्होंने क्यू आर की वैल्यू भी दी हुई है, पी क्यू की वैल्यू भी दी हुई है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारे पास गिवन है और हम लोगों ने बाकी की रिमेनिंग फाइंड आउट करनी है। सो क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारे पास थी तो हम सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा के इस तीसरी साइड को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का पी आर हमारे पास परपेंडिकुलर था क्योंकि उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल लाइज करता है। सो हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये 25 इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो गया -25, 144 पी आर टेकिंग स्क्वायर रूट लिया, हमारे पास पी आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, दैट इज़ द विड्थ ऑफ द कैनाल, यानी आपकी नहर इतनी चौड़ी है। अब हमने साइन थीटा या साइन क्यू मालूम करना है, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज हमें ऑलरेडी गिवन था। हाइपोटेन्यूज बोलते हैं ये डायगोनल साइड को, ठीक है, और जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, एंड दैट इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट इज द हमारे बेस है। 12/13 साइन यहाँ पर क्या हो रहा है क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। 12/13 को मैंने डिवाइड किया 0.923, ठीक है,
हमारे पास एंगल क्यू आ गया 67.38, बट स्टॉप, इट इज़ ऑन डिग्री, हमें इन रेडियन में निकालना है। और रेडियन में हमारा करने का तरीका क्या है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 के साथ। सो हमारे पास जो भी डिग्री में आ गया आंसर 67.38, उसको मल्टीप्लाई किया पाई बाय 180 के साथ, पाई की वैल्यू 3.14। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट किए देखें। हमारे पास शिफ्ट और ये एक्सपोनेंट का पाई आ गया, इक्वल किया 3.1415, हमने सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट तक देखा है, 3.14। सो 3.14 डिवाइडेड बाय 180, 3.14 डिवाइडेड बाय 180 हमारे पास 0.0175 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1.175, ये हमारे पास रेडियन में आंसर आ गया। एंगल क्यू हमारे पास रेडियन में ये है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। उन्होंने हमें कहा है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द एक्स। ये डायग्राम उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर हमारे पास ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस वजह से ये परपेंडिकुलर है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब उन्होंने कहा लेंथ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। इस एडजॉइनिंग फिगर के दो फिगर्स आपस में एक साथ अटैच हैं, जिसमें यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और एंगल बी पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका मतलब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। एक ट्राइंगल है बी सी डी, एंगल को 90 को दरमियान में रखेंगे, या ए बी डी। ठीक है, ये दो ट्राइंगल्स हैं। अब इसके अंदर उन्होंने कहा एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इस वाली ट्राइंगल को देखूं, ए बी डी वाली को, तो मेरे पास दो साइड्स दी हुई हैं। अगर मेरे पास दो साइड्स दी हुई हैं तो मैं तीसरी साइड इसकी मालूम कर सकती हूँ। अब क्योंकि 90 डिग्री के साथ हमारे पास क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल हो वो परपेंडिकुलर है। सो मैं यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगा के बी डी मालूम कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे यही किया, मैंने यहाँ पे बी डी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ द 189। मेरे पास बी डी आ गया इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हुए। बाद में मैंने इनका स्क्वायर रूट लेके इसकी वैल्यू निकाल दी है। ठीक है, ये देखें, बी डी का मैंने स्क्वायर रूट लिया, दैट इज़ द अंडर रूट 189। अब मैं ये वाली ट्राइंगल ले रही। अब यहाँ पे क्योंकि ये दोनों एक लाइन है, अगर ये यहाँ पर आ रही है अंडर रूट 189 सेंटीमीटर, तो इस वाली डायग्राम में भी तो बी डी है, तो वो बी डी भी अंडर रूट 189 सेंटीमीटर होगी। परपेंडिकुलर हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, बेस हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल बी सी डी के अंदर हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी सी प्लस सी डी, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, मैंने इन सब की वैल्यूज पुट की। 64 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो, माइनस हो गया 125। मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी 125, 125 25 का मल्टीपल है, 25 इंटू 5, ये 25 बाई चला गया 5 अंडर रूट 5। सो हमारे पास एक्स की वैल्यू है 5 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। उन्होंने कहा कि इफ़ द लैडर इज़ प्लेस्ड अलोंग द वॉल, एक सीढ़ी खड़ी है बिल्कुल दीवार के साथ, डायगोनल पे ही खड़ी होती है, सच डैट द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यानी दीवार से वो 2 मीटर के फासले पर है। यहीं से स्टार्ट होगी ना, तो ये 2 मीटर का फासला है। इफ़ द लेंथ ऑफ द लैडर इज़ 8 सेंटीमीटर, लैडर की अगर लेंथ 8 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल, तो हम लोगों ने ये वॉल की हाइट मालूम करनी है। ठीक है, गिवन हमें वो उन्होंने दी हुई है। ऑब्वियसली दो साइड्स हमें गिवन है, तीसरी साइड हम इजीली पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास लैडर की हाइट है, लैडर की लेंथ है, बेस हमारे पास उनका डिस्टेंस है जो वॉल और लैडर की फुट का है, और परपेंडिकुलर वॉल की हाइट है। ठीक है, हमें पी सी मालूम करना है। सो मैंने सबकी वैल्यूज़ पुट की। 4 यहाँ पे प्लस हो रहा था, इक्वल के दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। 64 माइनस 4 60, पी सी, मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगी अंडर रूट 60। सो मैंने इसका अंडर रूट निकाला, बी सी यानी वॉल की हाइट जो सी है वो 7.75 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास इसका ये आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। उन्होंने कहा कि इफ़ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर क्या होता है, जिसकी दो साइड ऑपोजिट साइड इक्वल्स हों, ये साइड और ये साइड इक्वल हों। उन्होंने कहा कि अगर उसका डायगोनल, यानी ये डायगोनल उसका ए बी सी फील्ड का एक्स प्लस 9 मीटर हो और साइड्स आर एक्स प्लस 7 मीटर हो, तो आपने एक्स की मीटर मालूम करना है। यानी अगर ये एक्स प्लस 7 है तो ये भी एक्स प्लस 7 होगा। ठीक है, और अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले अगर मैं इस ट्राइंगल को लूँ, किन
ABC ट्राइंगल को, तो एज्यूम करूँ कि मेरे पास ये तीनों वैल्यूज़ तो अवेलेबल हैं। इसका मतलब मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, हाइपोटेन्यूज है x+9 का स्क्वायर प्लस बेस है x+7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है x का स्क्वायर। मैं इनके फॉर्मूले खोल रही हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास a+b का, यानी ये फॉर्मूला हमारे पास आता है a+b के होल स्क्वायर का, तो होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर, ठीक है। सो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, ये ऐसे मैंने फार्मूला खोल लिया। यहाँ पर भी x+7 का मैंने टोटल ये फार्मूला खोल लिया, ठीक है, ये वाला फार्मूला, ठीक है। यहाँ पर x² एज इट इज़ यहाँ पे आ गया, ये x² और ये x², इन दोनों को मिला के 2x², यानी मैंने इनको मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ आ गई थी, इन दोनों को 2x² + 14x + 49। अब मैं इन सब वैल्यूज़ को उठा के इक्वल की दूसरी तरफ लेके जा रही हूँ। ये तीनों वैल्यूज़ प्लस की थी, इक्वल के दूसरी तरफ जाके तीनों नेगेटिव की हो गई हैं। सो 2x² में से x² निकाला, x², 14x - 18x - 4x + 49 - 81 - 32। मेरे पास ये तो फॉर्मूला है, स्क्वायर है, लेकिन ये 32 स्क्वायर नहीं है। मैं क्या करूँगी, मिड टर्म ब्रेक करूँगी। मिड टर्म ब्रेक करने का क्या है कि हम ये वाली वैल्यू को इसके वैल्यू के साथ, जो साथ हमारा डेसिमल पार्ट है, जो हम उसके साथ जो कांस्टेंट हमारा मल्टीप्लाई, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है 1, सो 32 है। मैं 32 की यहाँ पे फैक्टराइजेशन करूँगी, 2 16, 2 8 दा 16, 2 4 दा 8, 2 2 दा 4 एंड 2 1 दा 2। अगर मैं 2 2 दा 4, 2 2 दा 4 और 4 2 दा 8 और 4 का पेयर बनाऊँ, इन दोनों को माइनस करूँ तो मेरे पास 4 आ जाता है। सो मैं यहाँ पे 8 और 4 का पेयर बनाती हूँ और मेरे पास ग्रेटर वैल्यू के साथ वो साइन होता है जो मेरे पास रिक्वायर्ड होता है। ऑपोजिट साइन लगाने ताकि माइनस हो, क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है। -8x + 4x - 32, इस पेयर में से मैं x कॉमन निकाल रही हूँ, x - 8, इस पेयर में से मैं 4 कॉमन निकाल रही हूँ, x - 8। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ आपकी सेम आनी चाहिए, x - 8 x - 8 एज इट इज़ लिखा, और ब्रैकेट की बाहर वाली वैल्यू x + 4। अब या तो हमारे पास x - 8 = 0 है, या हमारे पास x + 4 = 0 है। सो -8 इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस x = 8, और यहाँ पे +4 इक्वल के दूसरी तरफ जाके -4। सो नेगेटिव की वैल्यू तो हमारी किसी ट्रायंगल में हो नहीं सकती, ठीक है। सो हम इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे, x = 8 मीटर हमारे पास आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, तो इसके हैं, उन्होंने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस, 2 पार्ट है इसके। इस केस के अंदर उन्होंने कहा x की वैल्यू मालूम करें। हमें एक साइड परपेंडिकुलर की वैल्यू भी दी हुई है, हमें डायगोनल की वैल्यू यानी हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी दी हुई है। हम लोगों ने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। या मैं अगर इसको बेस भी बना दूँ तो हमारे पास x = बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है। पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी मैं, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 20 का स्क्वायर, बेस हमने फाइंड आउट करनी है, परपेंडिकुलर = 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट की, x का स्क्वायर = 256, हमने स्क्वायर रूट लिया, x = 16 सेंटीमीटर, हमारे पास इस x की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट पार्ट है, ये शेप डायग्राम में इन्होंने ट्राइंगल की दी हुई है। 2 ट्राइंगल्स हैं, एक ट्राइंगल इसके एडजेसेंट, आप उन्होंने कहा है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर ये देखें आप इसके 5, अगर ये ABDC ट्राइंगल हमारे पास, सॉरी CBD एक ट्राइंगल है और ABD दूसरी ट्राइंगल है। यहाँ पर 2 वैल्यूज़ हमें दी, अगर ये दोनों वैल्यूज़ हैं तो हम तीसरी तो मालूम कर सकते हैं, तीसरी साइड पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ठीक है, इस CBD के अंदर। सो हम लोगों ने अगर ये साइड मालूम हो जाए तो इसका मतलब इस ट्राइंगल के अंदर भी तो BD है, तो उसकी भी वही वैल्यू होगी। सो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इसकी CBD में से मैं क्या करूँगी, उसकी जो BD है, हमारा जो परपेंडिकुलर पार्ट है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूँगी। सब वैल्यूज़ पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं सारी वैल्यूज़ निकाल के, BD हमारे पास क्या आ गया है 3 सेंटीमीटर, ठीक है, BD 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये आ गया है 3 सेंटीमीटर। अब इस ट्राइंगल में मैं देख रही हूँ, इस के अंदर हमारे पास आपके क्वेश्चन के अंदर गिवन है ये क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कहा है कि AB = BC के इक्वल है, यानी अगर हमारे पास BC 4 सेंटीमीटर है तो AB भी हमारे पास यहाँ पर ये 4 सेंटीमीटर है। सो ये साइड हमारे पास मालूम हो गई।
ये हमारे पास ऑलरेडी उन्होंने गिवन दी हुई थी। अगेन वही दो साइड्स हमारे पास आ गई तो तीसरी साइड हम तो मालूम कर सकते हैं। सो अगेन इस ट्राइंगल के अंदर ABD के अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी। दैट इज़ द हाइपोटेन्यूज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इन दोनों की वैल्यूज पुट की 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, हम लोगों ने स्क्वायर रूट लिया, x इज इक्वल टू 5, यानी हमारे पास इस x की वैल्यू 5 सेंटीमीटर आ गई है। So thank you so much. If you like my video, please share, subscribe and comment me please.